सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। सो इसके अलावा 5 टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं वो होते हैं, जिसमें कि हमारे एल्कोहल है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कोहल से। सो एल्कोहल क्या होते हैं? एल्कोहल आर द कार्बन कंपाउंड्स, एल्कोहल्स आर द कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप। इसमें क्या होंगे? OH ग्रुप जुड़े होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिखाया था कि जो कार्बन है, जैसे दो कार्बन की बात करें हम, तो जिसमें सारे तो हाइड्रोजन होंगे, लेकिन एक पार्ट जो होता है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या आ जाता है? वहां पे OH आ जाता है। दैट मीन्स OH जुड़ जाएगा उसके साथ, तो क्या बन जाएगा? वो एल्कोहल ग्रुप हो जाएगा। और इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? ROH, जहां R क्या होता है आपका? CH होता है। क्या होता है? CH। क्लियर है स्टूडेंट? CH में कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो सकता है ये C2H4 हो सकता है। क्लियर है स्टूडेंट? सो ध्यान रखिएगा इस चीज का। इनके IUPAC नेम में क्या डिफरेंस आएगा? तो IUPAC नेम में जो एल्केन होता है स्टूडेंट, एल्केन में से E हट जाता है। दैट मीन्स ALKAN रहेगा, E हट के वहां पर क्या आ जाएगा आपका? ऑल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ऑल। और क्या हो जाएगा? जैसे इसके यहां मेथ लगा दो आगे, तो क्या हो जाएगा? मेथेनल। और ये एल्के नल हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हो गया हमारा एल्कोहल ग्रुप का। एल्कोहल ग्रुप की पहचान क्या है? तो OH जुड़ा होगा तो वह एल्कोहल ग्रुप होगा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। केवल इसमें 2 चीजें याद रखनी है कि एक तो फंक्शनल ग्रुप को पहचानना कैसे है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो OH जुड़ा होगा तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? वो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। देन OH के साथ ऑल लगता है। क्या लगता है स्टूडेंट? ऑल। तो ये 2 चीजें ही हमें याद रखना है। एक तो हम पहचानेंगे क्या और रिप्लेस क्या होगा। तो OH होगा तो एल्कोहल ग्रुप, और एल्कोहल ग्रुप के लिए ऑल नाम का प्रीफिक्स लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो कितने कार्बन है यहां आपको देखने को मिल रहे हैं स्टूडेंट कि एक कार्बन जुड़ा है। एक कार्बन के लिए क्या लगता है? मेथ लगता है। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होता है? मिथाइल एल्कोहल। ये कॉमन नेम है सभी के। क्लियर है? और इनके जो IUPAC नेम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो एक कार्बन के लिए क्या लगेगा? मेथ के बाद, मेथेन के बाद ऑल लग जाएगा। देन यहां कितने कार्बन? 1 और 2। साथ में देखिए सभी के OH जुड़े हुए दिख रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट? सो 1 और 2 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए एथेन और ऑल लग गया। ऑल क्यों लगा? बिकॉज OH लगा हुआ है। यहां पे 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और OH कहां लगा हुआ है? तो मैंने बताया था जैसे जैसे कार्बन कंपाउंड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनकी काउंटिंग गिनते हैं। तो यहां से पीछे से देखिए फर्स्ट नंबर पे ही OH जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 प्रोपेनॉल लगा है। यहां पर देखिए दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, इसलिए 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। यहां पर देखिए फर्स्ट पे लगा है, लेकिन कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूट लगेगा तो 1 ब्यूटेनॉल हो जाएगा। 1 2 3 और 4 के लिए है तो 2 मेथाइल 1 प्रोपेनल। क्यों? क्योंकि 1 और 2 पर क्या है? एक CH3 जुड़ा हुआ, और CH3 क्या होता है? हमारा मेथ होता है। देन 1 पे क्या है? हमारा ऑल लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये 2 मेथाइल 1 प्रोपेनॉल हो जाएंगे। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड की पहचान क्या होगी स्टूडेंट? तो CHO लगा होगा तो वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का होगा। और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को जब हम रिप्लेस करते हैं तो उसके साथ अल लग जाता है। क्या लगेगा? अल, AL। और ये क्या हो जाएगा? एल्केन के साथ अल लग जाएगा। जैसे एल्केन होता था तो इसमें E हट करके वहां पे अल लग जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे? एल्के नल हो जाएंगे। 2 चीजें याद रखनी है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया। एक फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे कैसे? तो CHO लगा होगा तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड है तो उसका प्रीफिक्स क्या होता है? सॉरी, सफिक्स क्या होते हैं? तो एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल। क्लियर स्टूडेंट? अल होता है उसका सफिक्स। और इसके एग्जांपल्स की बात करें, 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए मेथेन, और इनका मैंने आपको सफिक्स बताया क्या? अल। तो क्या हो जाएगा? मेथेन अल। 1 2 2 कार्बन के लिए एथेन और अल, तो एथेन अल हो जाएगा। 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और अल हो जाएगा, तो प्रोपेनल हो जाएगा। 1 2 3 4
4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है और ब्यूटेन के साथ अल लग गया तो ब्यूटेन नल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये इनके केमिकल नेम और ये इनका कॉमन नेम है। नेक्स्ट बात करते हैं कीटोन की। कीटोन को पहचानने का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, वो C डबल बॉन्ड O लगा होगा। जब भी C डबल बॉन्ड O दिखे आपको तो आपको पहचानना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, तो वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट। और कीटोन फंक्शनल ग्रुप को जो रिप्लेस करता है वो करता है 1 ONE। दैट मीन्स यहां पे जैसे अल लग रहा था ई हट के, तो यहां पर क्या लगेंगे, 1 लगेंगे। क्या लगेंगे स्टूडेंट, 1 लगेगा। एग्जाम्पल की बात करें, 1 2 और 3, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या लगता है हमारा, प्रोपेन। और है क्या, C डबल बॉन्ड O के लिए बात की मैंने, CO की, तो 1 लग गया, तो प्रोपेन 1 हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन और CO लगा हुआ है तो हो गया 1। 1 2 3 4 5, 5 के लिए लगता है पेंटेन और 3 1। 3 कैसे हुआ स्टूडेंट, 1 2 3, CO कहां पर है, तीसरे नंबर पे, इसीलिए 1 2 3 4 एंड 5 में। लेकिन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि 1 2 और 3 थर्ड नंबर पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, CH3, दैट मीन्स 3 मेथाइल और टोटल 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 1, 4 है इसलिए ब्यूट, और पीछे से दूसरे नंबर पर CO लगा है इसलिए 2 1 लगेगा। तो ये हमारा क्या होगा, इनका आयुपैक नेम होंगे। देन कार्बोक्सिलिक एसिड अगला फंक्शनल ग्रुप है हमारा, जिसमें C डबल बॉन्ड O OH लगा होगा। क्या लगा होगा, C डबल बॉन्ड O या OH साथ में लगा होगा। और जब ये आपस में जुड़े होंगे तो हमें क्या पहचानना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानते हैं, C डबल बॉन्ड O OH लगा होगा। C डबल बॉन्ड O OH लगा होगा तो क्या होगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो नाम रिप्लेस किससे होंगे, तो वो होंगे ओइक से। ओइक लग जाएगा, जैसे अल लग रहा था, ऑल लगा था, 1 लगे थे, तो यहां पर क्या लगेगा, ओइक लगेगा। एग्जाम्पल दिख रहा है आपको यहां पर, कितने कार्बन है, 1 कार्बन के लिए क्या लगेगा, मेथेन लगेगा। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OOH, तो क्या हो गया, वो ओइक हो गया। यहां पर भी देखिए 1 2 2 कार्बन के लिए एथेन लग जाएगा और फंक्शनल ग्रुप OOH, तो क्या हो गया, ओइक। C डबल बॉन्ड O और OH लगा है तो क्या हो गया, ओइक लग गया। यहां पर गिनिए 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक, तो क्या होगा, ओइक लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटेन तो ब्यूटेनोइक, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए पेंटेनोइक हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक कार्बन था इसलिए मेथेनोइक, क्योंकि एक कार्बन को, एक को हम मेथ बोलते हैं, 2 को एथ, 3 को प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस तरीके से। क्लियर है स्टूडेंट, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। देन नोमेनकल्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। फॉर्मूला क्या है, HCOOH, जो कि अभी हमने देखा, एथेनोइक एसिड हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो क्या हो जाएगा, वो एथेनोइक एसिड हो जाएगा। बिकॉज 1 और 2 2 कार्बन है इसलिए एथेन और ओइक हो गया तो एथेनोइक हो जाएगा। CH3 CH2 COOH, मतलब 1 2 3 3 कार्बन तो प्रोपेनोइक। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, 6 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप है COOH, और 6 के लिए बेंजीन या तो फिर हेक्स भी लगा सकते हो आप, हेक्सेन या हेक्सेन, हेक्सेनोइक भी इसका नाम हो सकता है, हेक्सेनोइक। और बेंजीन, जैसा कि अभी एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया था 6 कार्बन का, जिसे मैंने बेंजीन नाम भी आपको बताया था, इसका नाम बेंजीन भी था। क्लियर है, इसीलिए इसका नाम बेंजेनोइक एसिड या कि फिर हेक्सेनोइक एसिड भी हम इसको बोलते हैं। देन हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर जैसा कि यहां पे आपको दिखा, C एक कार्बन के साथ 4 जुड़ सकते हैं, दैट मीन्स यहां पे H जुड़ेगा, यहां पे O जुड़ जाएगा
और यहां पे O और डबल बॉन्ड के साथ H। क्लियर है स्टूडेंट? डबल बॉन्ड के साथ O रहेगा और यहां पे H जुड़ जाएगा। क्लियर है? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे हमारे नोमेनकल्चर, जिसमें हमने देखा फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप देखे हमने? तो सबसे पहला हमने देखा अल्कोहल, दूसरा हमने देखा मेथड नोमेनकल्चर में हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हमने देखा, एसीटोन के बारे में देखा हमने। तो इसी तरीके से ये मेन हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं।